जड़वां बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाजरीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, दुनिया में जड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं। किसी औरत के यहाँ जड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ साइंसी वजूहात से भी ये जानेंगे कि किस औरत के यहाँ जड़वां बच्चे पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है। अगर किसी के घर में जड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो इस इंसान की खुशी दुगनी चुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द औरत जुड़वां बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। तो इन्हीं सब बातों के जवाब में हम आज आपको इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बयान फरमाया है वो बताएंगे। अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने ख़ानदान के लिए ज़िल्लत और शर्मिंदगी का बायस समझता था। इसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वो इस ज़िल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में इसे जिंदा दरगोर कर देता। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वां बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों का उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और शख्स के पास पहुँचे और फरमाया, ए बदबख्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा का ये फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं? तुम्हारे घर अल्लाह की 2 रहमतें नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जड़वां बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राज़ी होता है सिर्फ उसी को ही बेटी जैसी रहमत और जड़वां बच्चे अता फरमाता है। और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उसी शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है। और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जिस इंसान ने अपनी बेटियों को अच्छी तरह परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया। वो फ़ौरन आपके कदमों में गिरा और ज़ारो कतार रोने लगा और अर्ज़ किया, या अली, मुझे माफ़ कर दें और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की जानिब चल दिए। वो शख्स दोबारा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा और अर्ज़ की, या अली, जब एक औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जड़वां बच्चे पैदा होंगे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ऐ शख्स, अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वो झूठा और मुशरिक है और इसका ठिकाना जहन्नुम की भड़कती हुई आग है। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक को पैदा फरमाया है। इसमें से 20,000 मखलूक़ात सिर्फ वो हैं जो सिर्फ पानी में रहती हैं, यानी दरियाओं और समंदरों में। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, यानी नर और मादा को पैदा फरमाया है और दोनों जोड़ों में औलाद की मोहब्बत डाल दी है ताकि क़यामत तक उनकी नस्ल बाकी रहे। और दूसरी 80,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस ज़मीन पर रहती है, जो इंसान है। और अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, इस पूरी कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसका ना तो कोई बाप है ना ही जिसकी कोई औलाद है और उसका कोई हमसर नहीं। कायनात की तमाम मखलूक़ात का सिर्फ वही खालिक है और राज़िक है। अल्लाह ताला फरमाता है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे पास है। ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, और मैं जिसे चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसे चाहूँ बेटी अता करता हूँ और जिसे चाहूँ जुड़वां बच्चे अता करता हूँ और जिसको चाहूँ औलाद जैसी नेमत से महरूम रखता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे कि इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा अक्सर बीमार रहता है
और हर वक्त रोता रहता है। बहुत इलाज करवाया अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप ही मुझे बताएं कि मैं आखिर क्या करूं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी बीवी से कहो हर रोज़ उसके माथे पर हाथ रखकर एक बार सूरत फातिहा दम करे, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सूरत फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। फिर फरमाया, अगर तुम मुर्दे पर 70 बार सूरत फातिहा दम करो और वो खड़ा हो जाए तो ताजुब नहीं करना, क्योंकि उस सूरत में इसम आज़म है। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी से कहो कि वो अपने बच्चे को बाएं जानिब सुलाया करे, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनता है, जिसे सुनकर वो सुकून महसूस करता है। वो धड़कन की आवाज़ से मानूस हो जाता है, मगर जब वो पैदा होने के बाद माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो वो उसे आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिससे बच्चा बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। इसीलिए अगर औरत बच्चे को बाएं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाज़रीन, आप साइंसी तहकीक के हवाले से चंद हक़ाइक़ के बारे में बताते हैं कि आखिर साइंस इस मामले में क्या कहती है, यानी जब जड़वां बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्यों पैदा होते हैं। नाज़रीन, हाल ही में जड़वां बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जड़वां बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म के बच्चे जो हू बहू एक जैसे लगते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, और दूसरी किस्म के जड़वां बच्चों की शक्ल और सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है। शक्ल आप में तो क्या घर के किसी भी फ़र्द से नहीं मिलती। जड़वां बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है तो ऐसी औरत के यहाँ जड़वां बच्चे पैदा होते हैं, यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ऐसी औरत के यहाँ जड़वां बच्चे पैदा होने का इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरी वजह इस सर्वे में ये बताई गई, अगर किसी फैमिली की हिस्ट्री में जड़वां बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में जड़वां बच्चे पैदा होने का इम्कान 60% तक बढ़ जाता है। इस सर्वे में जड़वां बच्चे पैदा होने की तीसरी वजह जो बताई गई वो ये है, उम्र रसीदगी, यानी उम्र का ज़्यादा हो जाना। साइंस कहती है कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो तो इसके हमल ठहरने की सूरत में भी जड़वां बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, ये थी वो चंद निशानियाँ जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि किस घर में जड़वां बच्चों की आमद होने वाली है। अल्लाह ताला तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद नूरीना अता फरमाए। आमीन।